तो गाइस मेरे हाथ में है एक चीज़ और इस चीज़ का जो है ना एक वज़न है और इसका वज़न है 50 ग्राम। मुझे ये कैसे पता है? इसको मैंने जो है मेजर कर लिया है और मैंने इसको कैसे मेजर किया ये मत पूछो क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि मैंने इसको कैसे मेजर किया। एक्चुअली मैंने इसको मेजर किया ही नहीं है और ये मेरा एक गैस है, ठीक है। तो फिर इसका वेट है 50 ग्राम और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसका मास कितना है? अगर आपका कॉमन सेंस काम कर रहा होगा तो फिर आपका जवाब होगा 50 ग्राम ही इसका वेट, इसका जो वेट है यही होगा 50 ग्राम और इसका मास है ये भी होगा 50 ग्राम। जो कि सही है, एटलीस्ट धरती तक तो सही है। लेकिन अगर हम इसको धरती के बाहर ले जाए, किसी स्पेस में ले जाए, जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, जो कि एक्चुअली एम्प्टी नहीं होता, उसमें ले जाए तो इसका वेट कितना रहेगा? मेरा वेट से मेरा मतलब मास था, सॉरी मेरा बोलने का मिस्टेक। तो फिर स्पेस में इसका मास कितना रहेगा? और आपका जो आंसर होगा वो होगा 50 ग्राम, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसी सेम चीज़ को मैं जो है ऐसे फेंक दूंगा अपने एक औकात की स्पीड से, तो फिर इसका जो मास है ना, वो जब मैं इसको फेंक रहा हूँ, जब ये हवा में होगा, जब ये मूव कर रहा होगा, तब इसका मास कितना होगा? अगर आपका जवाब है 50 ग्राम, रुको मैं इसको पहले फेंक देता हूँ। कुछ तो नहीं गया ना, कोई बात नहीं, ये सही सलामत है। जब वो ये जो है ना हवा में उड़ के जा रहा था, मेरा जो कैमरा है वो स्लो मोशन कैप्चर नहीं कर पाता, तो फिर आपको शायद से स्लो मोशन क्लिप नहीं दिख रहा होगा। तो फिर मेरा जो सवाल है, जब ये ऐसे उड़ के जा रहा था तब इसका जो मास है वो कितना था? फिर से 50 ग्राम। अच्छा ठीक है, मैं तो इंसान हूँ, मेरा एक लिमिट है। जो मैंने ऐसा फेंक के गया था ना, वो जो है ना बहुत स्लोली गया था एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर मेरे पास जो है ना बहुत ज़्यादा शक्ति होता, मेरे पास इन्फिनाइट स्ट्रेंथ होता, वैसे इन्फिनाइट जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरे पास सुपरमैन जैसा स्ट्रेंथ होता तो फिर जो है ना, अगर मैं इसको हाइपोथेटिकली लाइट की स्पीड के 50% स्पीड से जो है ना ऐसे फेंक पाता, तो फिर क्या होता? तो फिर क्या इसका मास तब भी क्या इसका मास जो है 50 ग्राम ही रहता? अगर आपका आंसर है अब भी हाँ, तो फिर इस बार मैं कहूँगा ना। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो किताबी डेफिनेशन होता है ना मास का, तो फिर बहुत सारी किताब में मास को ऐसे डिफाइन किया होता है, अमाउंट ऑफ स्टफ और अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। बेकार, ये जो है ना गलत डेफिनेशन है। ये इसका जो है ना ज़्यादा अच्छा जो नाम होगा वो होता है डेफिनेशन ऑफ रेस्ट मास, जो आपके स्कूल की किताब और फिर काफ़ी सारे कॉलेजेस की किताब में भी जो लिखा होता है मास का डेफिनेशन, वो जो है ना बस रेस्ट मास का डेफिनेशन होता है। और जो मास मैं आपसे अब तक जो है ना मैं आपसे पूछते आया हूँ, वो बस रेस्ट मास नहीं है, वो मैं टोटल मास की बात कर रहा हूँ, जो कि रेस्ट मास प्लस जो रिलेटिविस्टिक मास होता है उसका जो सम होता है वो होता है टोटल मास। अब ये रिलेटिविस्टिक मास क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ। क्या आपने आइंस्टाइन के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा तो भी कोई बात नहीं, आइंस्टाइन एक इंसान था, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। mc², उसने जो है ना एक इक्वेशन दिया था। इस इक्वेशन में जो है ना E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास और जो C का मतलब होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ कॉज़ैलिटी, जो भी को दोनों ही सेम है। तो फिर इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एनर्जी और जो मास है वो जो है एक ही सेम ही चीज़ है, बस डिफरेंट है। और ये जो है ना इंटर कन्वर्टेबल है। और मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। क्या आपने कभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में होता है, तब उस ऑब्जेक्ट में जो है ना एक और टाइप ऑफ एनर्जी होता है और उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है और उस काइनेटिक एनर्जी को जो है ना, देखो मेरा जो रेस्ट मास है ना, इसको जो है ना मैं एक वेटिंग मशीन में ऐसे मेजर करके आया हूँ और इसका जो मास है ना वो है 50 ग्राम। तो फिर इसका जो रेस्ट मास है वो रहेगा रेस्ट मास इक्वल्स 50 ग्राम और इसका जो टोटल मास है ना
वेल मान के चलो इसके मेरे सुपर किसी हल्क ने इसको जो है ना लाइट की स्पीड के 50% स्पीड से इसको फेंक दिया है, तो फिर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को जो है ना मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा हो जाएगा। वेल एक बार मैं सोच लेता हूँ, अगर इसका वहाँ से 50 एनर्जी और लाइट की 50% स्पीड से, ठीक है फॉर सिंप्लिसिटी स्टीक मैं जो है ना इसको 10 लाख जूल मान लेता हूँ। 10 लाख जूल 10 लाख जूल बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। बस मुझे नहीं पता, कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है एक्चुअली कि इसको जो है ना अगर मैं लाइट के 50% स्पीड से फेंकूँगा तो फिर इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना ज़्यादा होगा। फॉर सिंप्लिसिटी स्टेक मैंने एक सिंपल सा नंबर लिया है 10, जो कि बहुत सारे लोग का फेवरेट नंबर होता है। तो फिर अगर मैं जो है ना यहाँ पे 10 लाख जूल प्लग करूँगा इस ई के जगह पे, तो फिर इक्वेशन के उस साइड में जो है ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, और वो वैल्यू जो है ना वो होगा मेरा रिलेटिविस्टिक मास। जो है ना मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आऊँ क्या? अरे जाने दो, ये सारे चैनल थोड़े हैं, मुझे मैथ्स कुछ खास पसंद नहीं है। तो फिर अगर मैं ई की वैल्यू में लगा दूंगा 10 लाख, तो फिर एम की वैल्यू हो जाएगी एक बहुत बड़ा नंबर। मुझे नहीं पता कि ये कितना बड़ा होगा, लेकिन मैं जो है ना अपने मन से जो है ना एक नंबर बोल देता हूँ, और इसका जो जो है ना इसको जो है कैलकुलेशन मतलब ये मेरे गेसेस है, ठीक है। मेरे पास उतने अच्छे रिसोर्स नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ। तो फिर इसका जो मास है मैं रख देता हूँ 3 ग्राम। अगर जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसको जो है ना मैं ई के वैल्यू पे प्लग कर दूँ, तो फिर इक्वेशन के उस साइड में जो एम की वैल्यू है वो हो जाती है 3 ग्राम। तो फिर क्या इसका मतलब है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ही मारकर इसका जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल मास है वो 10 + 3 यानी कि 53 ग्राम हो जाएगी। अभी तक तो लग रहा है हाँ। जो इसकी जो टोटल जो मास होगा ना, जब मैं इसको लाइट की 50% स्पीड से फेंकूँगा वो हो जाएगी 50 + 3 यानी कि 53 ग्राम। अब ये जो 3 ग्राम है ना, आपको जो है ना ऐसा लग रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी मास कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, एंड आई एग्री। काइनेटिक एनर्जी जो है ना मास में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एनर्जी से मास में कन्वर्ट करने के लिए पता है कि कैसे कंडीशंस लगते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लेबोरेटरीज में। साइंटिस्ट लोग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और फिर मेरे ऐसा पेन फेंकने से कैसे होगा कन्वर्ट। तो फिर ये जो 3 ग्राम है ना ये कोई मास है ही नहीं, ये बस रिलेटिविस्टिक मास है। ये जो है ना रियल मास नहीं है, ये एक तरीके का फेक मास है। अब जो है ना ये फेक भी नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशन ऑफ मास है ना, जिसका रियल डेफिनेशन जो मास है ना वो कुछ ऐसा है, मास इज एन यूनिट टू मेजर इनर्शिया। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना वो बराबर होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन को कितना रेजिस्ट करती है। इसका मतलब अगर ये है तो फिर इसको जो है ना मैं कितने एफर्ट के साथ जो है ना मूव कर सकता हूँ, यही है मास। और फिर मास जो है ना ये मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। तो फिर ये जो मैंने आपको एक 3 ग्राम दिया था ना, ये 3 ग्राम के वर्थ का इनर्शिया हमारे ऑब्जेक्ट में ऐड हो रहा है, और इनर्शिया बराबर होता है मास के। तो फिर आप कह सकते हो कि जो टोटल मास है वो इंक्रीज़ हुआ है, जो टोटल इनर्शिया है वो इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि जिसका अगर मैं जो है ना जैसे ये जो 50% स्पीड से आ रही है इसको मैं ऐसे रोक दूंगा, तो फिर ये 53 ग्राम नहीं रहेगा। इसका जो सारा काइनेटिक एनर्जी है वो मेरे हाथ में चला जाएगा, और फिर मेरा हाथ तबाह हो जाएगा, और इसका जो नॉर्मल सा मास है ना 50 ग्राम ये वापस आ जाएगा। तो खुद की वीडियो को बार बार देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं है। तो फिर मैं सब कुछ फिर से एक्सप्लेन करूँगा और तुम्हें सब कुछ फिर से देखना पड़ेगा। तो फिर मास की जो गलत डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ये जो है पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आधा तो गलत है। तो फिर सही डेफिनेशन ऑफ मास जो है कुछ ऐसा है कि जो मास होता है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी टू रेसिस्ट मोशन को बताती है। इन शॉर्ट जो इनर्शिया होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का वही होता है मास, और फिर यही होता है, और
जो मास होता है ना वो यूनिट ऑफ इनर्शिया होता है। तो फिर इसका यूज़ करते हुए ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारा जो मार्कर है उसका जो टोटल मास है वो कितना होगा। तो मेरे मार्कर का रेस्ट मास है 50 ग्राम और टोटल मास होता है रेस्ट मास प्लस रिलेटिविस्टिक मास, जिसको काइनेटिक एनर्जी मास भी कहते हैं। तो फिर काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्मूले के तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड हमारे पास एक वैल्यू आती है। इस वैल्यू को हम प्लग करेंगे E=mc² में। तो चलो करते हैं प्लग। ये है मेरी वैल्यू और इसको मैंने कर दिया है प्लग। m को सॉल्व करेंगे तो फिर हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा एंड ये जो रिज़ल्ट मैं आपको दिख रहा है ना यही है इसका रिलेटिविस्टिक मास और उसका टोटल मास होगा ये प्लस वो रेस्ट मास। तो फिर चलो इसको ऐड करते हैं। तो फिर इसको ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है वो है ये बहुत लंबा है कि मैं ऐसे बोलना भी नहीं चाहता। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रिज़ल्ट है ये मेरे ओरिजिनल 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारा टोटल मास है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से थोड़ा सा ऐड हुआ है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना एंड बाय बाय।